उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज जयपुर दौरा। स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे। राजस्थान संविधान क्लब में इसका आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज जयपुर दौरा। स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजस्थान संविधान क्लब में आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज जयपुर दौरा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। राजस्थान संविधान क्लब में होने वाले स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राजस्थान संविधान क्लब में स्नेह मिलन समारोह होगा, जिसमें शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कार्यक्रम के लिए आज जयपुर दौरा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। राजस्थान संविधान क्लब में यह आयोजन होगा, जिसमें शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल भटनागर लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ पूरी जानकारी, उपराष्ट्रपति कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए मनीषा, आपको बता दें, अब से कुछ देर बाद लगभग 11:40 पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है जयपुर पहुंचेंगे और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है उनका जो जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, वहां पर पूर्व विधायकों का स्नेह मिलन समारोह है, उसमें वो शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव नानी के साथ ही तमाम गणमान्य हस्ती जो है मौजूद रहेगी। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो है जगदीप धनखड़ जो है जयपुर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जब ये समारोह समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो राजभवन जो है उपराष्ट्रपति जाएंगे और वहाँ पर जो है राज्यपाल से उनकी जो है भेंट होगी और उसके बाद जो वापसी का जो कार्यक्रम है वो लगभग 5:40 पे जो है वापस जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। अभी कितना कुछ वक्त बताया जा रहा है और रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर कौन कौन दिग्गज पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी उस विषय में? देखिए, अभी अगर मैं जयपुर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं, अगर मैं आपको अपने सहयोगी से अनुरोध करूं, यहां पर जो स्क्वाड की टीमें हैं वो यहां पर पहुंच गई हैं और क्योंकि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं तो उसके लिए जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो यहां पर मनीषा किए गए हैं और क्योंकि कह रहे हैं कि जो स्टेट हैंगर है वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो उनको जो है रिसीव करने पहुँचेंगे और संभावना ये भी है कि जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और जो उपराष्ट्रपति हैं उनको यहाँ पर जो है रिसीव किया जाए। मनीषा, चलिए, शुक्रिया कुणाल, जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर दौरे पर पहुंचेंगे, स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में लौटी रौनक। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से शुरू हुई रेगुलर सुनवाई। छुट्टियों के बाद शुरू हुई है रेगुलर सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई हो रही है। सुनवाई के लिए नए रोस्टर के अनुसार 3 खंडपीठ और 15 एकल पीठ का गठन किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी जयपुर हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई हो रही है। सुनवाई के लिए नए रोस्टर के अनुसार 3 खंडपीठ और 15 एकल पीठ का गठन किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। छुट्टियों के बाद अब सुनवाइयों का दौर शुरू। उच्च न्यायालय जो है वेकेशन के बाद आज प्रारंभ हुआ है। नए मुकदमों की भी सुनवाई होगी, जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग मुकदमे हैं उनकी भी सुनवाई होगी। नए जजेज भी आने की संभावना है, क्योंकि जून की छुट्टियों की वजह से हो सकता है नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नए 6 जज हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय को मिलने वाले हैं। हमारे सर्वप्रिय लोकप्रिय न्यायाधिपति माननीय संजीव प्रकाश जी शर्मा का भी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे उच्च न्यायालय में पदार्पण करें, हमारे राजस्थान की जनता को न्याय प्रदान करें। इसी प्रकार नए मुख्य न्यायाधिपति का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति है उनसे हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है।
जो रोस्टर था, जो जून से पहले था, वही रोस्टर एज इट इज़। कोटपूतली की विराटनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 6,860 रुपए बरामद किए गए हैं। सभी के खिलाफ विराटनगर थाने में जुआ अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ में जुटी है। और इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करेंगे। खैरथल तिजारा के भिवाड़ी शहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी निजी जमीन पर एवलोन प्लाजा से जुड़े लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसकी जमीन की 70 फीट लंबी दीवार को जेसीबी से गिरा दिया और गुंडों के जरिए वहां जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब महिला अपनी शिकायत लेकर मटीला चौकी पहुंची, लेकिन आरोप है कि वहां के इंचार्ज ने न केवल शिकायत सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि उसकी लिखित शिकायत की कॉपी भी फाड़ दी। मेरा कब्जा पिछले 3 साल से मेरे पास रजिस्ट्री है। पटवारी और तहसीलदार साहब के राजस्व रिकॉर्ड में वो सम्मिलित है रही। लेकिन एवलोन प्लाजा वाले जो सुरेंद्र कुमार जी हैं और उनकी टीम है, जो गार्ड है या उनके जो बंदे बुला रखे थे, उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे पास इसका पट्टा है। लेकिन जो ज़मीन मैंने खरीदी वो एक प्राइवेट खसरा है, इसलिए उसमें मालिकाना हक मेरा है। कल उन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के मेरी दीवार तोड़वा दी सारी। मेरे प्लॉट की जो बाउंड्री हो रखी थी वो सारी तोड़वा दी और आज मेरे प्लॉट में से सारा मलबा निकाल के बाहर फिकवा दिया और कुछ एक मलबा मेरी और हद में वो चले गए। उन्होंने लगभग 50 गज के मेरे टुकड़े पे कब्जा कर लिया है। और उसके बाद फिर उन्होंने मार पिटाई के लिए गुंडे भी बुलाए थे कि बुलाओ तुम्हारे लोगों को, हम देखेंगे। उनको हथियारों के साथ उनके गुंडे आए हुए थे। अलवर शहर की स्कीम 8 में एक 16 साल की बालिका ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन पिछले दिनों बालिका ने दिल्ली पढ़ने के लिए घर वालों पर दबाव बनाया था। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि बालिका पिछले कई दिनों से पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी। परिजनों ने बालिका से समझाइश भी की थी। 29/6/25 को समय करीब 8 बजे सूचना मिली कि एक लड़की जिसका नाम अन्या शर्मा है, पुत्री श्री आशु शर्मा है, उम्र इसकी 16 साल है, जो इसकी माँ 8 में रहती थी, जिसने अज्ञात कारणवश अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी लाश जीएच अलवर सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु बोलते रूम में रखवा दी गई है। इस कारण कोटा के चंबल पुलिया से कूदे युवक की तलाश कर रही रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। युवक का शव घटनास्थल से करीब 700 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया है। मृतक की पहचान भी कर ली गई है। आपको बता दें, कल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक युवक ने नयापुरा से कुन्हाड़ी जाने वाली बड़ी पुलिया से चंबल नदी में छलांग लगा दी है। जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की गोताखोर रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया था और अब रेस्क्यू टीम को सफलता मिली है। कोटपूतली में विराटनगर के बरवाड़ा की ओर जाने वाला मुख्य आम रास्ता इन दिनों मुसीबत का पर्याय बन चुका है। बारिश का पानी निकास नहीं होने से सड़क पर घुटनों तक जल भराव हो रहा है। ये हालात हर बार बारिश में बनते हैं, लेकिन जिम्मेदार महकमा अब भी मौन है। बारिश होते ही ये सड़क नदी का रूप ले लेती है। जल भराव इतना ज्यादा होता है कि राहगीरों को जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी को इस रास्ते से गुजरते समय भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बिजौलिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने पालतू पशुओं को चोरी कर हरियाणा के बूचड़ खाने में ले जाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर एक पिकअप वाहन और चोरी की गई 4 भैंसों को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, इस गिरोह के लोग जंगल में सुनसान जगह से पशुपालकों के मवेशियों को उठाते हैं और हरियाणा ले जाकर बेच देते हैं। और अब झुंझुनू से बड़ी खबर, राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोद गांव में मोर का शिकार किया गया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। वन विभाग चिड़ावा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामले में पिलोद गांव में मोर का शिकार किया गया था और इस पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को
गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा फोन आयो, पुलिस कन शायद गाँव वाला फोन करियो हो, तो पुलिस द्वारा मारकन फोन आयो जना बे बोलिया कि भाई मोर को शिकार होयो है, कोई मावरिया जाति का लोग हैं, उन मोर ने मार दियो। तो जो ही माने सूचना मिली, मैं तुरंत मारे ऊपर अधिकारियों ने सूचना दी, बैठा मारी गाड़ी आई, मैं तैयार होके हटा के देख। सीकर के उदयपुरवाटी कस्बे के निकट झुंझुनू स्टेट हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चौधरी होटल के नजदीक एक युवक कार के साथ पड़ा मिला। युवक की पहचान रामड़ो की ढाणी गोठड़ा निवासी जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव सातपुरा में पत्नी ने पति को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। घायल पति का आरबीएम जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पति ने अपनी पत्नी पर 5 लाख रुपए की मांग और घर पर झगड़ा करने का आरोप लगाया है। दराज से सोनते वो जाग गया था। उसके बाद तीनों चारों माँ बेटा ने और घरवाली बच्चे सब एक साथ दराज से